बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी बीफ पुलाव। ये बहुत जल्दी तक बन के तैयार हो जाता है, झटपट सा। और ये संडे स्पेशल है। बच्चों को अपने हाथ का पुलाव बना के खिलाएं, बीफ पुलाव, तो ये बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे। देखते ही रेसिपी कहेंगे मम्मा आज मुझे हैदराबादी बीफ पुलाव चाहिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने गाय का गोश्त लिया है। कुरैशी साहब ताज़ा गोश्त लेकर आए हैं। ये आधा किलो मेरा गोश्त है। ये गोश्त को मैंने अच्छा सा धो लिया है, साफ़ कर लिया। ज़्यादातर तो ये गोश्त साफ़ लेकर आते हैं कुरैशी साहब, मैंने धो के फिर भी साफ़ करा है। और ये देखिए ये मेरा यखनी का सामान है। बादियान के फूल सौंफ 1 स्पून। ये बादियान का फूल इस तरीके से होता है, ये देख लीजिए आप। सिर्फ एक ऐड करूँगी बादियान का फूल में। ये तेज़पात है, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लहसुन एक छोटा सा हम ले लेंगे, और प्याज ले लेंगे हम एक बड़े साइज़ के, और इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। ये पानी है। बहुत खुशबू वाली यखनी आप अगर आप बना के देखेंगे तो पूरे घर में आप महक जाती है इसकी यखनी की खुशबू। ऐसी यखनी आपने कभी बनाई नहीं होगी। ये मैंने देगची ली, इसमें मैंने गोश्त ऐड करूँगी। ये मेरा आधा किलो गोश्त है। इसमें ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। सौंफ आप हाफ स्पून ले लें। बाकी सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जायफल, जावित्री जो है ये मैं इस तरीके से ऐड नहीं करूँगी, इसको इमाम दिश्ते में पीस कर मैं इसमें फिर ऐसे ऐड करूँगी। इसमें पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 लीटर जितना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इन सब मसालों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस यखनी रखते ही आपके घर में महक उठेगी। और हम ढक्कन बंद कर फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे ताकि ये हल्की उसमें पकती रहे और गोश्त अच्छा सा गल रच बस जाए इसमें। खुशबू और जायका, ये इमाम रिश्ते में हमने यखनी का कुछ सामान जायफल, जावित्री है, मैंने इस तरीके से पीस कर और मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब देखिए बस खुशबू और जायका जादू की तरह महक जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। अच्छा, यखनी के गोश्त को हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि ज़्यादा गोश्त गला हुआ अच्छा नहीं होता। इस तरीके से कि देखिए मेरा गोश्त गल गया है। बोटी इतनी गर्म हो रही है कि हाथ में पकड़ी भी नहीं जा रही मुझसे। ये आप अच्छी सी बना लें यखनी को। अब हमारी यखनी तैयार है। अब हम चलते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ, पुलाव के मसाले की तरफ सॉरी। ये दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, तेज़पात 2, बादियान के फूल और 1 स्पून ज़ीरा, 3 प्याज है मेरी, इसको मैंने बारीक कट कर ली हैं। ये चावल है मेरे, बनास्पति चावल लिए हैं मैंने, सेला चावल नहीं लिए हैं। बनास्पति चावल के बहुत अच्छा पुलाव तैयार होता है बनकर। और ये मेरी यखनी है। ये हरी मिर्चें हैं मेरी, 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने 2 कट कर ली हैं इस तरीके से बीच में से। और ये अदरक है। ये टमाटर लिया है मैंने, सिर्फ एक बड़े साइज़ का लिया है, 1 टमाटर लिया है। ये अदरक को मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया। और 4 से 5 मेरी साबुत हरी मिर्चें हैं। दही है 1 प्याली से थोड़ा सा कम। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी। और 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल है। अब चावलों में हम जब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे तो इतनी देर में हम अपने चावल भिगो लेंगे पानी में। तो ये अच्छे से बनास्पति चावल भी आप अगर आधा घंटा भी भिगो लें तो बहुत अच्छे बनके और खुशबूदार बनके तैयार होते हैं। बस इनको इस तरीके से सेला चावलों की तरह तो नहीं भिगोते, सिर्फ जब तक हम अपना मसाला तैयार कर रहे हैं इतनी देर हम भिगो देंगे। हमने ये अपनी प्यारी सी देगची ली, इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड करा। ये 1/3 कप कुकिंग ऑयल है मेरा।
ऑयल को मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया। ये देखें बुलबुले उठना शुरू हो गए ऑयल में। अच्छा, मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं तो ये प्याज हमारी बहुत अच्छी सी कुरकुरी बन के तैयार होती है, क्योंकि हमें पुलाव में सारी प्याज निकाल लेनी होती है और ये हमने ऊपर से प्याज को डाल के खाते हैं। अब मेरी प्याज अच्छी सी ये ब्राउन हो गई है और ये कुरकुरी प्याज हुई है। इसको थोड़ी देर में प्लेट में निकाल के और हवा में रख दूँगी तो ये और अच्छी तैयार हो जाएगी। अब मैं कुकिंग ऑयल में अपने इस तरीके से यूँ मसाले ऐड करूँगी। पहले मैंने तेज़पात ऐड करा, इसको ऑयल में कड़कड़ा लूँगी मैं और फिर इस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपना गरम मसाला ऐड करती जाऊँगी। मैंने बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग और 1 स्पून ज़ीरा है मेरा। अगर आप चाहें तो पुलाव ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो वो और मज़ेदार और लजीज होगा। ये मेरी यखनी जो मैंने तैयार कर ली थी, इससे मैं अपना गोश्त ऐड कर दूंगी गरम मसाले के बाद। बस ये झटपट बन के तैयार होती है, बस एक के बाद एक मसाले डलते जाते हैं इसमें। इसमें मैंने ये सारा गोश्त ऐड कर दिया और लहसुन मैंने और यखनी का पानी अभी साइड में रख दिया है, वो आगे चल के बताऊँगी कब डलना है। ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो 2 स्पून भरकर मैं लहसुन अदरक इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें कितनी जल्दी जल्दी हमारे मसाले इसमें ऐड हो रहे हैं। पहले लहसुन अदरक को हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि हमारी लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए। बस मम्मा ये सारी तैयार हो जाएं। बस आज संडे में दोपहर में बच्चे ये बीफ पुलाव बनवाएंगे और यही खाएंगे। फरमाइशी बीफ पुलाव होगा ये, हैदराबादी बीफ पुलाव, जो बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। हमने गोश्त को पहले हमने लहसुन अदरक में अच्छा सा भून लिया। अब इसमें मैंने ये 2 आलू लिए, इसको धोकर काट कर मैंने इसमें बारीक बारीक काट लिया है। इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं काटा है मैंने। तो ये मैं आलू इसमें ऐड कर दूंगी। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये मैंने हरी मिर्चें ली थी 6-7, उसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया। ये बड़े साइज़ का मेरा टमाटर है एक, और ये मैंने अदरक और हरी मिर्ची अब ऐड नहीं करूँगी। पहले मैंने ये इस तरीके से मैं टमाटर हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं, वो आगे चल के मैं बताऊँगी कब ऐड करनी है आपने। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने दही ऐड करा 1 प्याली। दही जो है पुलाव में लाजमी डलता है, इसका जायका अपना जायका होता है। कुरैशी साहब को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है और बनास्पति चावल का पुलाव तो अपना ही जायका होता है। अच्छा, गर्मियाँ आ रही हैं, अगर हम सेला चावल लेते हैं तो हमें प्याज ज़्यादा लगती है और बिरयानी और पुलाव खाने के बाद तो वैसे ही प्याज ज़्यादा लगती है। तो अगर आप ये बनास्पति चावल लेंगे तो ज़्यादा प्याज नहीं लगेगी आपको। इस तरीके से हमने सारे मसाले भून लिए हैं ताकि सारे मसालों की खुशबू हमारे गोश्त में रच बस जाए। पहले हम इस तरीके से सारे मसालों को भून लिया है हमने, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से भून जाएं। ये देखिए, ये मेरा सारा गोश्त, आलू सारे अच्छे से भुन गए। अब इसमें मैं यखनी का पानी जो मैंने अलग कर दिया था, अब मैं उसमें ये ऐड कर दूंगी और इसमें सारे मसाले चले गए जो हमने यखनी में ऐड करे थे। ये लहसुन जो है मैंने अलग निकाल लिया था, मैं हाथ से इस तरीके से दबाकर सारा लहसुन इसमें निकाल लूँगी, क्योंकि यखनी की लहसुन की भी अपनी स्मेल अपनी खुशबू होती है। बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज खुशबू आ रही है। बस एंड हो गया है जायके में और खुशबू में। ये चावल को मैंने अच्छा सा धो लिया और पानी इसका अलग कर लिया मैंने। तो मैं अब इसमें चावल ऐड कर दूंगी।
अभी हम अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे अगर यखनी का पानी इसमें सही है, जितना हमें पानी चाहिए, तो हम चावलों को अच्छी तरीके से चला के। ये चावल मेरे 3 पा चावल थे, तो इसमें पानी जो है हम इतना चाहिए होता है हमें पानी कि अगर हम पानी डालने के बाद अगर हम चेक करें तो 2 इंच हमारा पानी होना चाहिए चावलों से ऊपर। अगर हम हाथ डाल के चेक करेंगे तो ये मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। अब मेरा ये इसमें हरी मिर्चें, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये दम में देते वक्त मैं हरी मिर्चें और अदरक ऐड करती हूँ, क्योंकि दम में इसकी खुशबू जब हम जाती है हरी मिर्चों की और अदरक की तो बहुत प्यारी खुशबू आती है, पूरे घर में खुशबू महक रही होती है हमारे पुलाव की। इसमें हरा धनिया और पुदीना मैंने ऐड करा। देखिए ये पानी मेरा तकरीबन खुश्क हो गया है। बस दम में देते वक्त हमें खुश्क पानी चाहिए, बस 1 कनी रह जाए हमारे चावलों में और थोड़ा सा पानी हमें चाहिए होगा। देखिए इसमें मैं पानी देख लें, मेरा ज़्यादा पानी नहीं है मेरे इसमें, मुझे इतना चाहिए, बस हल्का सा सरसरा सा मुझे पानी चाहिए। इसमें मेरा ये बिरयानी का एसेंस है, ये मैंने आधा ढक्कन इसमें एसेंस लिया और मैंने करीब करीब डाल दिया है इसमें। ये प्याज मेरी दम में देते वक्त ऊपर से मैं ऐड करूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। ये मेरे हल्की आंच में 15 मिनट के लिए मैंने रख दूँगी। 15 मिनट बाद मैं चेक करूँगी, माशाल्लाह से पूरा घर मेरा महक रहा है और कुरैशी साहब को बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये देखिए मेरा बनास्पति चावल एक अलग चावल है। हम स्पून से इस तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे ताकि एसेंस सब चावलों में हमारे मिक्स हो जाए। और एक चावल मेरा देखिए वाइट है, जैसे पुलाव का होता है, इसमें हम कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। और ये मेरी देखिए इस तरीके से पुलाव मेरा तैयार है। तो यहाँ पर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो ये रेसिपी मेरी आज संडे को ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।